हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं समाकलन से एक्सरसाइज 9.4 की। जो पिछले वीडियो लेक्चर थे, हमने उन पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 में 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 17 है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ से जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में वह है कि इंटीग्रेशन। आज की जो वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वह सभी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है और बोर्ड में आने वाले से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप अपना ध्यान पूरे बोर्ड पे बनाए रखिए और मेरी बातों पे रखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 में दे रखा है कि dx अपॉन यहाँ से हमारे पास है कि 1 प्लस e की पावर x और डॉट में यहाँ से हमारे साथ में दे रखा है कि 1 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये हमारे पास समाकलन है। अब देखो यहाँ e की पावर x है, यहाँ e की पावर माइनस x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। या तो e की पावर x में कन्वर्ट कर लो दोनों को, ठीक है, या फिर e की पावर x में कन्वर्ट कर लो। तो हम करते हैं e की पावर x में कन्वर्ट करने की कोशिश। तो इसके लिए मुझे यहाँ से e की पावर माइनस x को क्या लेना होगा, कॉमन। यदि मैं इसको कॉमन लेता हूं तो ये बनता है कि e की पावर माइनस x 1 प्लस e की पावर x ऐसा कैसा आ गया, और ये आ गया 1 अपॉन e की पावर माइनस x और माइनस 1 बन चुका है। अब देखो ये e की पावर माइनस x ऊपर गया तो ये तो बन जाएगा पॉजिटिव। तो i इक्वल टू आ चुका है मेरे पास यहाँ से कि e की पावर x इंटू डी एक्स, और अपॉन में यहाँ से हमारे पास आया कि 1 प्लस e की पावर x, और ये e की पावर x ऊपर गया तो ये भी क्या बन जाएगा, e की पावर x। e की पावर माइनस x था, ये ऊपर जाएगा, e की पावर क्या बन जाएगा x, और माइनस में हो चुका है 1। अब हम इसको सोल्व करना है। तो देखो बच्चों, हम इसमें अब एक बार सबसे पहले प्रतिस्थापन वाला करते हैं ताकि हम इसको एक उचित परिमेय फलन बनाए और उसको हम फिर आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि माना कि e की पावर x इक्वल टू क्या माना, t। x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ चुका है dt। तो ये जो मेरे पास फलन था ये बन चुका है अब बच्चों कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन बना कि dt अपॉन ये हो गया कि 1 प्लस टी, और ये हो चुका है कि t माइनस 1। ठीक है, अब हम इनको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि चूंकि 1 अपॉन 1 प्लस टी और t माइनस 1 वह इक्वल होगा किसके, कि a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस में b अपॉन ये बन गया कि t माइनस 1 के। ठीक है, उधर वाले में एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है कि 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये हो चुका है कि t माइनस 1, ये इक्वल आया कि a इंटू की t माइनस 1 और प्लस b इंटू ये आ चुका है 1 प्लस टी, अपॉन में आ चुका है यहाँ से 1 प्लस टी और आ चुका है t माइनस 1। हम कहेंगे कि दोनों भागों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ से कहेंगे कि तुलना करने पर हम यहाँ से पाते हैं कि 1 है वह इक्वल आता है कि a इंटू टी माइनस 1 और प्लस b इंटू आ चुका है 1 प्लस टी के। अब यदि हम इस भाग को 0 बनाते हैं तो 1 प्लस टी इक्वल टू 0 बना तो t इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस 1। मैं कहूंगा कि सबसे पहले जब t इक्वल टू क्या हो, माइनस 1 हो, तो यदि t इक्वल टू माइनस 1 होता है तो इधर वाले भाग में 1 आया, यहाँ a आ चुका है, यहाँ से माइनस 2 आ चुका है, ये भाग बन चुका है 0। यहाँ से यदि हम वैल्यू देखें a की तो वह आ गई -1/2। और दूसरे भाग में हम करते हैं, हम कहेंगे कि जब t बराबर क्या हो, इस भाग को 0 बनाते हैं तो 1 आता है, तो 1 हो तो अगर 1 हो तो इधर वाले भाग से आ चुका है 1, ये भाग बन चुका है 0, और उधर वाले भाग में आ चुका है इंटू में 2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। अब देखो हम यहाँ से यदि हम इनका मान रखते हैं, इनका a और b का, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से बनता है कि i इक्वल टू आ चुका है, यदि हम देखें इसकी जगह हमें ये रखने हैं और a और b की हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन बना, क्या बना कि -1/2 अपॉन में आ चुका है 1 प्लस टी, और प्लस b की वैल्यू आई है 1/2 अपॉन आ चुका है t माइनस 1, और इंटू में हो चुका है dt। -1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं या बाहर ले लेते हैं, तो 1/1 प्लस टी का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है कि लोग यहाँ से आ चुका है 1 प्लस टी। ऐसे ही 1/t को यदि यहाँ बाहर लेते हैं तो यहाँ से आ चुका है कि लोग t माइनस 1 और प्लस में आ गया c। यदि मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से बचता है कि log t माइनस 1 और माइनस log 1 प्लस टी। ये कैसे किया, ये देखो, ये पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, नेगेटिव वाले को हमने बाद में रखा।
अब यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास log वाली जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होती है। तो I इक्वल टू क्या आ चुका है कि 1/2, ये बन चुका है log कि t माइनस 1/1 प्लस टी प्लस में आ चुका है c। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन है वह है x की फॉर्म में, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है x है, बट यहाँ t आ रहा है। तो हम एक बार पुनः t की वैल्यू x की फॉर्म में रखते हैं। तो t इक्वल टू हमने जो माना था वह रख देते हैं, क्या माना था, e की पावर x। तो I इक्वल टू आ चुका है यहाँ से 1/2 और ये बन गया कि log e की पावर x माइनस 1/1 प्लस e की पावर x और प्लस में आ चुका है c। ये बच्चों आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा। तो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ से बात करें तो कि dx अपॉन यहाँ से हमें दे रखा है कि e की पावर x और -1 का होल स्क्वायर, ये गिवन है, बिल्कुल यही गिवन है। और इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि e की पावर x -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम आंशिक भिन्न में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो क्या करेंगे कि e की पावर x -1 को हम t मान लेते हैं। मैं कहूंगा कि माना कि, क्या माना मैंने यहाँ से कि e की पावर x -1 इक्वल टू क्या माना, t। x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो ये आता है e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आया, dt। बट मैं ये भी देख पा रहा हूं कि dx के साथ e की पावर x नहीं है, तो मैं सिंगल dx को लिखता हूं तो ये आता है 1/e की पावर x इंटू हो चुका है dt। अब e की पावर x इक्वल टू यहाँ से क्या वैल्यू आई t की फॉर्म में, वो पुट करते हैं। तो dx इक्वल टू आ गया 1/t+1 इंटू आ चुका है dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना इंटीग्रेशन 1/, इसकी जगह तो t स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से हम dx की जगह देखें तो वहां आता है dt, और अपॉन में यहां से हमारे पास आ गया t+1। अब हम क्या करते हैं, इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। हम कहेंगे कि चूंकि यहां से देखें तो 1/, कि टी स्क्वायर इंटू t+1 वह इक्वल हो जाएगा किसके, कि a/t प्लस में आया b/t स्क्वायर और प्लस में आ चुका है c/t+1। ठीक है, पहले t फिर t स्क्वायर फिर t प्लस आ चुका है 1। दोनों भागों को देखते हैं, एलसीएम लेते हैं उधर वाले भाग में। तो यहाँ तो पहले वाला जो है वैसा का वैसा रखते हैं, पुट करते हैं, यहाँ t है, और इधर वाले भाग में आया हमारे पास एलसीएम देखें तो कि टी स्क्वायर इंटू आ चुका है t+1। यहां से देखें तो a इंटू टी इंटू आ चुका है t+1, प्लस b के साथ आ चुका है यहां से हमारे पास कि प्लस b इंटू आ चुका है t+1, और प्लस c के साथ जो हमारे पास आया है वह आया है टी स्क्वायर। यदि हम दोनों भागों की तुलना करते हैं तो हम कहेंगे कि तुलना करने पर, यदि हम दोनों भागों की यहां से तुलना करते हैं, तुलना करने पर हम पाते हैं कि 1 है वह इक्वल आया किसके, कि a इंटू टी इंटू की t+1 और प्लस b इंटू की यहां से आया t+1 प्लस आ चुका है c इंटू टी स्क्वायर। अब हम इस वाले भाग को ओपन करते हैं तो ये आएगा at स्क्वायर प्लस at प्लस bt और प्लस b और प्लस आ चुका है ct स्क्वायर। यदि हम t स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो t स्क्वायर को कॉमन लिया तो a प्लस c आया। यदि हम t को कॉमन लेते हैं तो आता है a प्लस b आया, और कांस्टेंट को लिखते हैं तो कांस्टेंट केवल और केवल आता है हमारे पास b। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम यदि दोनों भागों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देखो यहाँ से सबसे पहले यदि मैं इस भाग की देखूं तो क्या टी स्क्वायर इधर है, नहीं, इसका मतलब इसका गुणांक क्या आया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ चुका है -c। ठीक है, ये एक वैल्यू हो चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 1। और हम कहेंगे कि चूंकि दूसरे में इधर t है, नहीं, इसका मतलब t के साथ जो गुणांक है वो क्या हो चुका है, 0। तो a प्लस b है वह इक्वल हो चुका है 0। इसका मतलब a बराबर वैल्यू आ चुकी है -b। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी कहानी, यदि हम दोनों भागों की कांस्टेंट की तुलना करते हैं तो इधर b है इधर है 1, तो b इक्वल टू यहां से आ चुका है 1। तो हम कहेंगे कि इसीलिए एक यहां से b की वैल्यू आ गई, तो इसलिए यहां से a की वैल्यू क्या लेगी, a इक्वल टू आ जाएगा -1, और c की वैल्यू यहां से फिर से क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 आई,
ए की वैल्यू आई -1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। अब हम इससे अगले वाले भाग की बात करते हैं, या हम इनका मान पुट करते हैं। तो देखिए मान पुट करने पर हमारे पास आता क्या है। तो हम कहेंगे कि इसलिए जो इंटीग्रेशन बना वह क्या बना कि इंटीग्रेशन ए की वैल्यू यहां से -1 आई, तो -1/t प्लस बी की वैल्यू यहां से हमारे पास 1 आई, 1 हो चुका है t² प्लस सी की वैल्यू यहां से हमारे पास 1 आई, और ये हो चुका है 1/t+1 और इंटू हो चुका है dt। अब देखो 1/t का हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, इसका भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट इसका कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और t की पावर n वाले फॉर्मूले से हम इसको समाकलित करेंगे। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, यदि मैं लिखना चाहूं तो इंटीग्रेशन -1/t प्लस t की पावर -2 और प्लस 1 आ चुका है t+1। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो यहां से देखें तो i इक्वल टू ये बन गया -log t। यदि हम इसका समाकलन करते हैं t की पावर n से होगा कि t की पावर n+1/n-1, तो ये n+1 अपॉन में यदि n+1 तो ये आ जाएगा -1/t और प्लस ये आ चुका है कि log t प्लस आ चुका है 1 और प्लस में आ गया c। यहाँ log वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो i इक्वल टू यहां से बन चुका है कि log t+1/t -1/t प्लस आ चुका है c। अब हम हमारे पास जो t की वैल्यू थी वो पुट करते हैं। t किसको माना था, e की पावर x -1 को, तो i इक्वल टू यहां से तो बन जाएगा कि log ये आ चुका है e की पावर x और ये आ चुका है e की पावर x -1 आ चुका है, और माइनस यहां से देखें तो ये भी आ चुका है 1/e की पावर x -1 प्लस c। ये बच्चों इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहां से यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कि आई इंटीग्रेशन हमारे पास यदि हम देखते हैं तो क्या है, इंटीग्रेशन में हमारे पास यहां से दे रखा है कि e की पावर x इंटू dx अपॉन में यदि मैं यहां से देखूं तो मेरे पास है e की पावर 2x प्लस 5e की पावर x इंटू में, और प्लस यहां से मैं देखूं तो मेरे पास दे रखा है 6। अब ऐसे क्वेश्चन ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, 2018 की एग्जाम में भी आया हुआ है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया e की पावर x इंटू dx। e की पावर 2x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू e की पावर x प्लस हो चुका है 6। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहूंगा कि माना कि मैंने क्या माना कि e की पावर x इक्वल टू मैंने माना t, x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो ये आएगा e की पावर x इंटू dx, वो आ चुका है यहां से dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, यदि यहां से देखें तो e की पावर x इंटू dx आ चुका है dt, तो ये पूरा वाला भाग तो बन गया dt अपॉन में यदि यहां से देखें तो ये बनता है t² प्लस 5 इंटू टी और प्लस आ चुका है 6। अब मैं इसके फैक्टर करता हूं, गुणनखंड करता हूं, तो यदि गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आएगा i इक्वल टू यहां से इंटीग्रेशन की dx अपॉन ये आ गया t², 5t को हम ऐसे दो भागों में कन्वर्ट करते हैं, तो एक तो आया 2t, एक आ चुका है प्लस में 3t और प्लस में आ चुका है यहां से 6। i इक्वल टू अब इस वाले भाग से मैं क्या को dt है यहां से t कॉमन लेते हैं तो ये आ गया t+2, उस वाले भाग से 3 कॉमन लेते हैं तो यहां से आता है t+2। t+2 दोनों भागों से कॉमन लेते हैं तो dt अपॉन यहां से बन चुका है हमारे पास t+2 और इंटू में आ गया t+3। अब हम इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहूंगा कि चूंकि 1 अपॉन की t+2 इंटू t+3 वह इक्वल होगा किसके, कि a अपॉन t+2 प्लस b अपॉन आ चुका है t+3। यदि हम यहां से एलसीएम लेते हैं उस वाले भाग के, इस वाले भाग को तो हम ऐसा का ऐसा रखते हैं, यहां से एलसीएम लेंगे तो a इंटू t+3 प्लस b इंटू आ चुका है t+2 और अपॉन में यदि देखें तो t+2 और इंटू आ चुका है t+3। यदि हम दोनों भागों की यहां से तुलना करते हैं उधर,
तो हम यहां से ये पाएंगे देखो उधर से हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं, मैं कहूंगा कि तुलना करने पर यदि हम वहां से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि 1 इक्वल टू a इंटू की t प्लस 3 प्लस b इंटू आ चुका है यहाँ से मेरे पास t प्लस 2। अब देखो यहाँ हमारे पास इसकी जगह 0 पुट करते हैं, इसकी जगह 0 पुट करते हैं। यदि यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ t प्लस 2 इक्वल टू 0, t की वैल्यू आ चुकी है -2। मैं कहूंगा कि जब t बराबर क्या हो -2 हो तो यदि t की वैल्यू -2 होती है तो 1 इक्वल टू a इंटू यहाँ से बचता है 1 और ये भाग बन जाता है 0। तो a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1। अब मैं कहूंगा कि जब t इक्वल टू क्या हो -3 हो तो यदि t की वैल्यू -3 होती है तो मेरे पास यहाँ से ये भाग तो बन जाएगा 0 और वहां बचता है मेरे पास माइनस। तो b इंटू हमारे पास यहाँ से आ गया -1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से -1। तो मैं कहूंगा कि इसलिए जो मेरे पास ये समाकलन बना है यहाँ से a की और b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो a की वैल्यू आई 1 तो 1 अपॉन t प्लस 2, b की वैल्यू पुट करते हैं तो -1 अपॉन आ चुका है t प्लस 3 इंटू आ चुका है dt। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो i इक्वल टू यहाँ से देखें तो ये बनता है कि log t प्लस 2 और माइनस ये आता है कि log t प्लस आ चुका है 3 और प्लस में आ चुका है यहाँ से c। मैं यहाँ log वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ तो देखिए log वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है कि log m माइनस log n दे रखा है, तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी यहाँ से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, यहां से हमारे पास आता है कि i इक्वल टू, यहां से आया कि i इक्वल टू आ चुका है कि log यदि देखें तो t प्लस 2 अपॉन आ चुका है t प्लस 3 और प्लस में आ चुका है c। अब हम यहाँ पुनः t की वैल्यू पुट करते हैं, यदि t की वैल्यू पुट करते हैं तो t इक्वल टू हमने माना था e की पावर x, तो ये बन गया log e की पावर x प्लस 2 अपॉन e की पावर x प्लस 3 और प्लस में आ चुका है c। ये बच्चों इसका आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है क्या, और ये जो चारों क्वेश्चन है ये चार भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को रिपीट कर सकते हैं, वापिस एक बार देख सकते हैं, एक बार देखने के बाद में ये और बता दूं कि जो बच्चे पहली बार मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मैथ्स की क्लास आप सब लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो i इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से गिवन है। यदि देखते हैं तो क्या गिवन है कि sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन में यहां से हमारे पास गिवन है कि 2 प्लस 10x और इंटू में है 3 प्लस 10x, बिल्कुल यही गिवन। अब हम इसको सोल्व करें तो कैसे करें, ऊपर sec स्क्वायर x आ रहा है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि माना कि यहां से क्या मानेंगे कि sec 10x इक्वल टू t, 10x इक्वल टू क्या मानेंगे t मानते हैं, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बन जाता है कि sec स्क्वायर x इंटू dx, ये आ चुका है dt के इक्वल। तो i इंटीग्रेशन ये हमारे पास यहां से बन जाएगा कि dt अपॉन कि 2 प्लस t और प्लस इंटू में 3 प्लस आ चुका है t। अब हम इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो i इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आंशिक भिन्न में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो मैं कहूंगा कि चूंकि 1 अपॉन 2 प्लस टी और इंटू में 3 प्लस टी है वो इक्वल होगा किसके कि a अपॉन कि 2 प्लस टी प्लस b अपॉन ये आ चुका है 3 प्लस टी। यदि दोनों उस वाले भाग में मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आया 2 प्लस टी और इंटू में आ चुका है 3 प्लस टी, तो ये आया कि a इंटू 3 प्लस टी और प्लस b इंटू आ चुका है 2 प्लस टी। अपॉन में यहां से देखें तो 2 प्लस टी और इंटू में आ चुका है 3 प्लस टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोनों भागों की तुलना करते हैं।
यदि हम यहाँ से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम यहाँ से ये पाते हैं कि 1 है वह इक्वल है किसके, कि a इंटू 3+t और प्लस b इंटू यहाँ से आया 2+t आ चुका है। अब देखो इस वाले भाग को यदि हम 0 बनाते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास -2 आती है। तो मैं कहूंगा कि जब यहां से t इक्वल टू पास मेरे पास -2 हो तो यहां से वैल्यू आती है 1 इक्वल टू a इंटू आ चुका है 1, ये भाग बन गया 0 और a की वैल्यू आ चुकी है यहां से 1 आएगी। अब हम कहेंगे कि जब यहां से, या इस भाग में भी कह दें यहां से, कि जब हमारे पास t इक्वल टू वैल्यू क्या हो -3, क्योंकि अब हम इस भाग को 0 बनाते हैं, -3 हो तो ये भाग 0 बन जाएगा और उधर वैल्यू आ जाएगी b इंटू -1। तो यहां से b की वैल्यू आ चुकी है -1 और a की वैल्यू आ चुकी है 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बना कि i इक्वल टू, अब देखो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं और यहाँ a और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, b की। तो a की वैल्यू आई 1, तो 1 अपॉन ये बन गया 2+t प्लस b की वैल्यू आई -1, यहाँ माइनस लिखा, 1 अपॉन ये बन गया 3+t इंटू हो चुका है dt। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहां से आता है कि log 2+t और माइनस आया कि log यहां से 3+t और प्लस में आ चुका है c। यहाँ log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू आया कि log 2+t अपॉन में आ गया यहाँ से log m और माइनस log n वाली काइंड, तो यहां से आ गया 3+t और प्लस में हो गया c। अब t की वैल्यू क्या थी, t बराबर था 10x, तो i इक्वल टू आ चुका है कि log की 2+10x अपॉन में आ चुका है 3+10x और प्लस में आ गया c। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।